बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 93 से प्रैक्टिस सेट नंबर 97 तक के सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर आई बटन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर देखेंगे तो एनटीपीसी एग्जाम रिव्यू अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पीछे जितने भी शिफ्ट हैं उसमें हर शिफ्ट में देखेंगे तो इस प्रैक्टिस सेट से आपका 8 से 10 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन हो, अगर एनटीपीसी की बात करेंगे या आने वाले दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम होगा, फिर आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन है, एसएससी जीडी वगैरह है, तो कहीं भी देखेंगे तो स्टैटिक जीके आपको पूछा ही जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट से बाहर कोई भी स्टैटिक जीके आपका जाने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं पीछे की वीडियोज़ आप सबों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आपका जिस भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आसानी से उसको पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 93। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा 93। देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन यूएनओ की बात हो रही तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन से महासचिव थे जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए डैग हैमर एक्सोल्ड। अगर डैग हैमर एक्सोल्ड की बात करेंगे तो यह जो है आपके स्वीडन देश के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे तो यह आपके स्वीडन, यह जो है सो आपके स्वीडन देश के निवासी हो जाएंगे और यूनाइटेड नेशन के दूसरे, ठीक है, दूसरे महासचिव थे। यूनाइटेड नेशन के दूसरे महासचिव थे और हवाई दुर्घटना में जो है सो इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको जो है सो मरणोपरांत शांति का नोबेल, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डैग हैमर एक्सोल्ड, दूसरे यूनाइटेड नेशन के महासचिव थे, इनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कथकली, दूसरा है भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि कथकली की बात करें, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम, तीनों जो है सो आपका शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अगर भांगड़ा की बात करेंगे तो भांगड़ा जो है यह आपका लोक नृत्य हो जाएगा। तो सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है सबसे अलग है। अगर भांगड़ा की बात करेंगे तो भांगड़ा हो या फिर गिद्धा हो, ठीक है, भांगड़ा हो या गिद्धा हो, ये दोनों क्या है पंजाब का लोक नृत्य है। साथ ही कथकली की बात करेंगे तो केरल का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा और भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य होगा, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित हैं। देखते हैं, एक तरफ है आपकी कार ब्रांड कंपनी और दूसरी तरफ मूल देश है। तो देखिए पहला है आपका मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज बेंज की बात करेंगे तो यह आपका जर्मनी देश में इसका जो है निर्माण होता है, तो यह तो सही है। फरारी की बात करेंगे तो यह आपकी इटली की कंपनी, यह भी सही है। टोयोटा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका जापान की कंपनी, यह भी सही है। और होंडा की बात करेंगे तो यह आपका दक्षिण कोरिया की कंपनी है, तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों के चारों क्या हैं सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो देखिए महावीर पुरस्कार जो है यह आपको दिया जाता है अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, महावीर पुरस्कार जो है अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का प्रेक्षाप्रास्त्र है। तो देखिए भूमि से वायु में जो है सो मार करने वाला प्रेक्षाप्रास्त्र कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका त्रिशूल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा त्रिशूल। प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। एक तरफ आपके बुकर पुरस्कार के विजेता हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपन्यास है। तो देखते हैं, पहला है अरुंधति राय। तो अगर अरुंधति राय की बात करेंगे तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हो जाएंगे। किरण देसाई की बात करेंगे तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक हो जाएंगे। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन। वी.एस. नाइपॉल हो जाएंगे इन अ फ्री स्टेट। तो यहाँ से देखिएगा तो आपका ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। और चारों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी और इन अ फ्री स्टेट वी.एस. नाइपॉल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि एसटीपीपी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एसटीपीपी का पूरा नाम है सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा एसटीपीपी का पूरा नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है। तो देखिए पिंग पोंग की बात करेंगे तो पिंग पोंग जो है यह आपका टेबल टेनिस का नाम है। ठीक है, पिंग पोंग किसका नाम है? तो यह आपका टेबल टेनिस का दूसरा नाम होता है। तो 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। तो देखिए अगर ईसाइयों की जनसंख्या की बात करेंगे तो केरल में जो है सो ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी के भी अगर ऑप्शन को देखेंगे तो गोवा हो, केरल, मिजोरम या नागालैंड, चारों राज्य में जो है सो ईसाइयों की संख्या अच्छी खासी है और केरल जो है सो आपको सबसे ज़्यादा ईसाइयों की संख्या वाला राज्य है। तो प्रश्न से 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए कॉमनवेल्थ के बारे में पीछे भी चर्चा हुआ था। कॉमनवेल्थ क्या है? तो यह एक तरह का कुछ देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के जो है सो अधीन थे या किसी न किसी प्रकार से वित्तीय तरीके से या फिर राजनीतिक तरीके से ब्रिटिशर्स के क्या थे, आपका रिलेटेड थे। तो उन सभी देशों का समूह जो है एक कॉमनवेल्थ समूह बोला जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है यह आपका लंदन में है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा कॉमनवेल्थ का मुख्यालय? तो यह आपका लंदन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि इंफोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए इंफोसिस पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है आपका कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर देखेंगे इस पुरस्कार के बारे में तो इस पुरस्कार को आपका दिया जाता है इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इंफोसिस साइंस फाउंडेशन। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और सबसे पहले जो है सो 2008 में यह पुरस्कार दिया गया था। और देखेंगे तो यह आपका एक भारत में दिया जाने वाला ही पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि टू मच हैज़िनेस। ठीक है, टू मच हैज़िनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए टू मच हैज़िनेस पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो एलिस मुनरो। ठीक है, कौन हो जाएंगे? टू मच हैज़िनेस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एलिस मुनरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए गुट निरपेक्ष की बात करेंगे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो उसका मुख्यालय है जकार्ता में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? जकार्ता में। तो 13th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया। तो देखते हैं यूरोपीय संघ का कौन सा देश हो जाएगा जो एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है। तो वह देश आपका हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, कौन सा देश है? स्वीडन। बाकी देखेंगे तो आपका बेल्जियम, फिनलैंड या पुर्तगाल तीनों की मुद्रा क्या होती है? यूरो ही है। स्वीडन एक ऐसा यूरोपीय संघ का देश है जिसने यूरो को अपना मुद्रा स्वीकार नहीं किया। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित होते हैं। तो यह तो आपका सही है। दूसरा अगर देखते हैं कि भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा एवं सुंडलैंड हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं। तो यह भी जो है सो आपका सही ही है। तो देखिएगा तो राइट आंसर 15th के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व एड्स दिवस की बात करेंगे तो विश्व एड्स दिवस जो है हर साल आपका 1 दिसंबर को। ठीक है, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का? तो अक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? अक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही अगर 8 मार्च के बारे में देखेंगे तो 8 मार्च आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। कई बार पूछा भी जाता है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह से नहीं है। देखते हैं। पहला है रुक्मणी अरुंडले, सानिया मिर्जा, मृणालिनी साराभाई और बिरजू महाराज। तो देखिए राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। देखिए सानिया मिर्जा जो हो जाएंगी आपको देखेंगे तो आपके इंडियन टेनिस प्लेयर हो जाएंगी, खेल से संबंधित है। बाकी के तीनों नाम को देखेंगे तो कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। जिसमें जैसे देखेंगे तो रुक्मणी देवी अरुंडले हो या मृणालिनी साराभाई दोनों जो है सो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और बिरजू महाराज की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं।
तो प्रश्न से राइट आंसर होगा 17th के लिए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए कौन सी महिला हो जाएगी जो स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका दीपिका पल्लिकल। तो देखिए दीपिका पल्लिकल आपकी स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ज्योत्सना चिनप्पा की बात करेंगे तो यह भी आपकी स्क्वैश खिलाड़ी हैं। कोनारू हम्पी की बात करेंगे तो यह जो है सो आपकी चेस प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगी, यह आपकी चेस प्लेयर हो जाएंगी कोनारू हम्पी। और अनाका अलकान कमोनी की बात करेंगे तो यह भी आपकी स्क्वैश प्लेयर हो जाएंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, कोनारू हम्पी जो है वह आपकी स्क्वैश प्लेयर नहीं है। बाकी कौन कौन से स्क्वैश प्लेयर, तो दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिनप्पा और अनाका अलकान कमोनी। देखिए ये दोनों नाम तो पूछा ही जाता है, ज्योत्सना चिलिकल और दीपिका पल्लिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था। तो देखिए कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था। तो वह हो जाएंगे आपके वी.डी. सावरकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो देखेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को जो है सो पद्म विभूषण से नहीं भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब उनको पद्म विभूषण नहीं मिला है, भारत रत्न मिला है। तो और मतलब देखेंगे तो सर्वोच्च क्वालिटी का सबसे उच्च पुरस्कार माना जाता है। साथ ही विश्वनाथन आनंद हो या एडमंड हिलेरी हो या सुनील गावस्कर, तीनों को क्या है, आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 94। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सबों की तरफ से एक छोटा सा प्यार मोटिवेशन मुझे भी मिल सके। देखते हैं, पहला है कि इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है। देखिए इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड की बात करेंगे तो देखते हैं, पहला है आपका कथन कि यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। तो यह तो आपका सही है। दूसरा है कि इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो यह भी जो है सो देखेंगे तो आपका सही है। तो फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित करना है। एक तरफ है आपके कैलाश नाथ कौल। तो देखिए कैलाश नाथ कौल की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके हो जाएंगे वनस्पति शास्त्री। श्री राम शंकर अभ्यंकर की बात करेंगे तो यह आपके गणितज्ञ हो जाएंगे। जगन मोहन लाल राजदान की बात करेंगे तो यह आपके रेडियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। और विजय पी भटकर की बात करेंगे तो यह भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम के निर्माता हो जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। कैलाश नाथ कौल वनस्पति शास्त्री, श्री राम शंकर अभ्यंकर गणितज्ञ, जगन मोहन लाल राजदान रेडियोलॉजिस्ट और विजय पी भटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम के निर्माता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो होगा सो उसका अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए सुरक्षा परिषद में देखेंगे तो कुल आपके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो पहले 5 अस्थायी सदस्य को देखते हैं तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ से देख लीजिए, तो ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, एक आपका चाइना होगा और एक रसिया होगा। ठीक है, 5 कौन कौन सा हो जाएगा, तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रसिया, जो कि 5 ऐसे देश हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, साथ ही 10 ऐसे देश होते हैं जो कि आपके सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं और जिनको कि क्या है हर 2 वर्ष के टर्म पे जो है सो इनको जो है सो रखा जाता है। साथ ही 2 वर्ष के बाद क्या होता है, ये हट जाते हैं, फिर अगले देश को जो है सो मौका मिलता है। तो 10 कुल जो है सो अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। देखते हैं, एक तरफ आपके कुछ पुस्तक हैं और साथ में संबंधित लेखक हैं। तो पहला अगर देखते हैं, बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित है। तो पहला है प्राइस ऑफ पार्टीशन। तो यह देखेंगे तो रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है, तो यह भी सही है आपका। यूलिसस की बात करेंगे तो यह आपका जेम्स जॉयस, तो यह सही है आपका। इंडिया 2020 की बात करेंगे तो अब्दुल कलाम आज़ाद, तो यह भी आपका सही है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन की बात करेंगे तो एस गिल, तो यह भी देखेंगे तो आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 कि सिम्बेक्स से क्या तात्पर्य है।
ठीक है, सिम्बेक्स से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सिम्बेक्स की बात करेंगे तो सिम्बेक्स का आपका फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा सिम्बेक्स का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। फिफ्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए इसरो की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही अगर इसरो के बारे में देखेंगे तो यह आपका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और देखेंगे तो यह इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और वर्तमान में के सिवन जो है सो इसके अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि धमाल कहाँ का नृत्य है। तो देखिए धमाल की बात करेंगे तो धमाल जो है आपका हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, धमाल कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानतः क्या शामिल है। तो अगर साउथ एशिया की बात करेंगे तो कौन कौन से देश उसमें शामिल है, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऊपर में आपके नामांकित देश हैं ये सभी दक्षिण एशिया के में आने वाले देश है। कौन कौन सा, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, साथ में अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो कि आपका दक्षिण एशिया में ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करेंगे तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है यह आपका 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, तो यह आपका 14 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथ ही 14 अगस्त की बात करेंगे तो यह आपका पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 12 जून की बात करेंगे तो 12 जून को आपका क्या मनाते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं 12 जून को। और 5 जून को आपका क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करेंगे तो यह आपका 14 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए घाट्स ऑफ बनारस की बात करेंगे तो घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक जो है उसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी इस बुक के राइटर हो जाएंगे। तो 10th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए मेट्टूर परियोजना की बात करेंगे तो मेट्टूर परियोजना जो है यह आपका कावेरी नदी पे है। ठीक है, मेट्टूर परियोजना कहाँ पे हो जाएगा, तो कावेरी नदी पे हो जाएगा। और राज्य की बात करेंगे तो यह आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। यह आपका तमिलनाडु में हो जाएगा मेट्टूर परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो देखिए www वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे तो www के आविष्कारक तथा संस्थापक हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। कौन हो जाएंगे, टिम बर्नर्स-ली। तो 12th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखते हैं, पहला है आपका कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त मर्यादा पुस्तक की रचना की थी, तो यह तो आपका सही है। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो नागनंद, यह भी आपका सही है। कालिदास की बात करेंगे तो ऋतु संहार पुस्तक की रचना की, यह भी सही है। विशाख दत्त की बात करेंगे तो इन्होंने जो है सो कीर्ता अर्जुनम की रचना नहीं की। देखिए अगर कीर्ता अर्जुनम की बात करेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे भारवी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, भारवी इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पुस्तक का क्या नाम है, कीर्ता अर्जुनम। साथ ही अगर विशाख दत्त की बात करेंगे तो विशाख दत्त के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया, काफ़ी फेमस है। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस उस पुस्तक का नाम है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विशाख दत्त। तो प्रश्न से देखिएगा तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे तो पहले व्यक्ति कौन है, तो जी शंकर कुरूप। ठीक है, गोविंद शंकर कुरूप, जिनको क्या है, मलयालम भाषा में जो है सो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो स्थापना इसकी 1961 में हुई थी, लेकिन पहला पुरस्कार जो है यह आपका 1965 से दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा चयन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा के क्षेत्र में
चयन के आधार पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वह आपका मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही पुलित्जर पुरस्कार देख लीजिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्यतः दिया जाता है। कब से, तो 1917 से यह पुरस्कार दिया जाता है। और किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 की निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए 1976 में जो सर्वप्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर था उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, क्रेवन। ठीक है, क्या नाम है, उसका नाम हो जाएगा क्रेवन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 की भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे मोहम्मद सलीम। ठीक है, मोहम्मद सलीम। और किस देश के थे, तो ये आपके भारत के ही फुटबॉल खिलाड़ी थे। क्या नाम था, मोहम्मद सलीम। और भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। क्या नाम हो जाएगा, तो मोहम्मद सलीम इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो है निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल की लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो क्या नाम है, नीलांजना सुदेशना। तो यह जो है सो आपका किनका नाम है, यह आपका झुम्पा लाहिरी का नाम है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो क्या नाम है, झुम्पा लाहिरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या है। तो देखिए अगर एमआरपी की बात करेंगे तो एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। तो 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी। और यह प्रश्न देखेंगे तो आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न था। और ऊपर जो है आपका प्रश्न दिखा था क्वेश्चन नंबर 17, यह भी आपका एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अगर ओएनजीसी के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में। क्या फुल फॉर्म होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो देहरादून में है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 95। पहला क्वेश्चन है कि 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं। तो देखिए 8 मार्च जो है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, 8 मार्च क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो यह आपका 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस जो है यह आपका 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। युवा दिवस की बात करेंगे तो युवा दिवस जो है यह आपका प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक तरफ आपके स्टेडियम है और संबंधित देश है, मिलान करना है। पहला है आपका मेलबर्न, पहला है आपका मेलबर्न। तो अगर मेलबर्न की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट स्टेडियम है। ओल्ड टेफर्ड की बात करेंगे तो ओल्ड टेफर्ड आपका इंग्लैंड का क्रिकेट स्टेडियम है। बोबोर्न स्टेडियम की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका भारत के मुंबई में स्थित है। साथ ही अगर बात करेंगे वीर श्रेष्ठ स्टेडियम की तो यह आपका बांग्लादेश में स्थित स्टेडियम है। ठीक है, बांग्लादेश में स्थित स्टेडियम है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ओल्ड टेफर्ड इंग्लैंड में, बेबोर्न स्टेडियम भारत में और वीर श्रेष्ठ स्टेडियम हो जाएगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो देखेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है यह आपके भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उससे पहले जो है सो यह आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की। देखिए 1951 में यूनेस्को के द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की स्थापना जो है सो बीजू पटनायक के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, उड़ीसा के आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी थे बीजू पटनायक, तो इनके नेतृत्व में जो है सो आपका कलिंग पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिरजू महाराज संबंधित हैं। तो देखिए बिरजू महाराज की बात करेंगे तो यह आपके कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं, तो 5th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की बात करेंगे तो यह आपका 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। साथ ही अगर 3 मई की बात करेंगे तो 3 मई को आपका मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि 1770 किलोमीटर लंबी बाकू तिबलिसी सिहीन तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। तो कितना है, 1770 किलोमीटर लंबी बाकू तिबलिसी सिहीन तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। तो यह पाइपलाइन जो है आपका कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो देखिए दीपक पुनिया की बात करेंगे तो यह आपके कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी हैं दीपक पुनिया, किससे संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। तो 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए धूम्रनगर की बात करेंगे तो धूम्रनगर के नाम से शिकागो को जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका के शिकागो को धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ शहर के पुराने नाम है, दूसरे तरफ उनके परिवर्तित और नया नाम है, तो बताना है। पहला है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम की बात करेंगे, विशाखापत्तनम की तो उसका नया नाम हो गया क्या, विशाखापत्तनम। साथ ही त्रिवेंद्रम की बात करेंगे तो इसका नया नाम हो गया तिरुवनंतपुरम। त्रिचूर की बात करेंगे तो त्रिशूर इसका नया नाम हो गया, और पंजिम का नया नाम क्या हो गया है, पणजी हो गया है। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम की बात करेंगे तो यह आपका हैदराबाद में स्थित एक स्टेडियम है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि शीघ्र ही भारतीय सेना में शामिल किए जाने के लिए आईएनएस नाम विक्रमादित्य किसे दिया गया है। तो देखिए आईएनएस विक्रमादित्य किसे दिया गया नाम है, तो यह नाम जो है सो आपका दिया गया है वायुयान वाहक को। ठीक है, विमान वाहक पोत को आईएनएस विक्रमादित्य। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि टर्नर सिंड्रोम से संबंधित कथन सत्य है। देखिए टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इससे संबंधित कथन कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए यह रोग स्त्रियों में होता है। ठीक है, यह रोग स्त्रियों में होता है, यह सही है। दूसरा इसके कारण स्त्रियां बांझ होती है, तो यह भी सही है। यह अनुवांशिक होता है, तो यह भी आपका देखिएगा तो सही है। इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, तो यह भी आपका राइट आंसर ही होगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो 1 2 3 4 सभी के सभी उपरोक्त में से सभी यहाँ पर सही हैं। तो 13th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। देखिए कैलाश मानसरोवर जो है यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया है, जो कि आपका लद्दाख और हिमाचल के आसपास से जो लगता है जो क्षेत्र, वह इस वहीं पे आपका कैलाश मानसरोवर है, और जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। ठीक है, और किस देश में है बेसिकली देखेंगे तो ये आपका चाइना में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि चीसा पानी गार्ज स्थित है। तो देखिए चीसा पानी गार्ज की बात करेंगे तो यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका नेपाल में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है। तो देखिए यूआरएल का विस्तार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है कि अगर जनरली देखेंगे तो किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे यह वीडियो ये आपका बनाया जा रहा है तो इसका एक अलग यूआरएल होगा। यूआरएल का मतलब होता है कि हर किसी भी चीज़ का एक अलग आपका कोड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है उसको सर्च किया जाता है। जैसे अगर हमारे चैनल की बात करेंगे तो उसका एक अलग यूआरएल होता है, आपका फेसबुक अकाउंट होगा तो उसका कुछ अलग यूआरएल होगा। तो ये होता है एक तरह से आपका समझेंगे तो एक तरह से जिसको लिंक बोलते हैं वह आप बोल सकते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। तो देखिए स्टेफी ग्राफ की बात करेंगे तो स्टेफी ग्राफ जो है यह आपके जर्मनी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं, क्या नाम है, स्टेफी ग्राफ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है यह आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और कब से यह पुरस्कार दिया जाता है, तो 1961 से जो है सो यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कब से, तो 1961 से यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो देखिए अंतर सरकारी संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है वह संगठन है आपका यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जिसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही देखिए नाटो क्या होता है, तो नाटो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। क्या है, तो यह आपका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 विषम चुने। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, तो विषम आपका हो जाएगा सिलिकॉन वैली। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन वैली। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 96 का है। दोस्तों एक चीज़ और है कि आपका वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, तो आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आप सबों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि कोई भी आपका इस तरह का चीज़ नहीं जो कि आपका टाइम टेकन हो, शॉर्ट में सभी चीज़ को जो है सो जल्द से जल्द डिस्कस किया जा रहा है। क्या है कि अभी आपका जो है सो एग्ज़ाम चल रहा है और एक प्रैक्टिस सेट में जो है सो आपका ज़्यादा समय देना, जो आपका यूजुअली पूछे जाते हैं तो उन सभी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो भी बेवजह की चीज़ है तो उसको मैं जो है सो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जो पूछे जा रहे हैं उन सभी चीज़ को मैं खास करके डिस्कस कर दे रहा हूँ। और बहुत ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिनको कि डिस्कस नहीं किया जा सकता है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ आपका उस टाइप का नहीं होता, जो भी बाकी रिलेटेड होता है मैं बता देता हूँ। तो बेवजह का स्ट्रेच करना जो है मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, बाकी आप सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। तो देखिए कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर सीवी रमन की बात करेंगे तो उनको 1930 में जो है सो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1954 में जिस वर्ष भारत रत्न की शुरुआत हुई तो इस वर्ष जो है सो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो सीवी रमन। 1930 में नोबेल और 1954 में भारत रत्न। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका शहनाई वादन के क्षेत्र में जो है सो इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए कॉमनवेल्थ खेल में अगर देशों की संख्या की बात करेंगे तो कितने देश हैं, तो कुल 53 देश हैं। और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लंदन में। ठीक है, लंदन में जो है सो इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1982 में जो है सो इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ की केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए केंद्रीय नारियल शोध संस्थान की बात करेंगे तो कोसरगोड में। ठीक है, कहाँ पे, कोसरगोड में केंद्रीय नारियल शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पे है यह जगह, तो यह आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की हेमोफीलिया रोग का कारण क्या है। तो देखिए हेमोफीलिया रोग की बात करेंगे तो हेमोफीलिया रोग का कारण है आपका एंटी हेमोफीलिया ग्लोब्यूलिन की कमी। ठीक है, एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन कि द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है। तो देखिए इनसाइडर की बात करेंगे तो द इनसाइडर जो है यह आपका PV नरसिम्हा राव की रचना है। ठीक है, PV नरसिम्हा राव की रचना है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे जिनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पहले खिलाड़ी हो जाएंगे आपके जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो देखिए तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु में जो है सो आपका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक त्यौहार है आपका पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है सो आपका तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथ ही अगर ओणम की बात करेंगे तो ओणम जो है यह आपका केरल का एक त्यौहार है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे। बिहू जो है सो असम का आपका लोक नृत्य हो जाएगा। गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा जो है आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा जो है सो महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है सो आपका भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यूपी। तो अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा राज्य यूपी, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो देखिए भारत के चंद्र मिशन का अंतरिक्ष यान कौन कौन सा, तो चंद्रयान 1 हो जाएगा, चंद्रयान 2। तो मतलब दोनों जो है सो भारत का चंद्र मिशन रह चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ। तो देखिए नर्मदा बचाओ अगर आंदोलन की बात करेंगे तो यह आपका 1985 में स्टार्ट किया गया था नर्मदा नदी के संरक्षण को लेके। और किसके द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, तो मेधा पाटकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो मेधा, ठीक है, मेधा पाटकर के द्वारा यह शुरू किया गया था। कब, तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या नाम था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक तरफ आपके स्थान है और संबंधित खेल हैं। देखिए महालक्ष्मी रेस कोर्स, तो महालक्ष्मी रेस कोर्स की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, घुड़दौड़ से संबंधित हो जाएगा। रैलांग गैरो की बात करें तो यह आपका टेनिस से संबंधित है। सैंडी लॉज की बात करेंगे तो गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। और इप्सम की बात करेंगे तो यह आपका डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के लिए में एक स्वतः अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, तो 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए मैराडोना की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, मैराडोना जो हो जाएंगे फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाएंगे। और किस देश के हैं, तो यह आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हो जाएंगे। मैराडोना प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की ऑफसाइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तह की पहुंच इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस रूप से जाना जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। तो 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17 साइना नेहवाल किस खेल के साथ जुड़ी हैं। तो यह आपका बैडमिंटन के साथ जुड़ी हैं, सभी को पता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साइना नेहवाल हो जाएंगे, पुलेला गोपी चंद हो जाएंगे, पीवी सिंधु, सभी जो है सो आपके साई परनीत हो जाएंगे। सभी आपके किस खेल से जुड़े हैं, बैडमिंटन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू पुस्तक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। तो यह भी आपका पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। आपका 2018 में जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ वहाँ पे आपका यह प्रश्न पूछा गया कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यह पुस्तक जो है सो आपका आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रघुराम राजन जी के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को जो है सो आपका लॉलीवुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो इसको लॉलीवुड के नाम से जानते हैं। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जानते हैं, तो लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए नासा के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, तो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 97 देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अ टेल ऑफ टू सीरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अ टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, कौन हो जाएंगे, चार्ल्स डिकेंस। तो राइट आंसर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि सुमेलित करना एक तरफ खिलाड़ी हैं और संबंधित खेल हैं। तो देखते हैं, पहला है आपका मेरियन जोन्स। तो अगर मेरियन जोन्स की बात करेंगे तो यह आपके एथलेटिक्स के खिलाड़ी हो जाएंगे। साथ ही बात करेंगे अगर मार्क स्पिट्स की, तो मार्क स्पिट्स जो हो जाएंगे आपके तैराकी से संबंधित हैं। उसके बाद आपका मार्क डेलिसन की बात करेंगे तो आपका हॉकी से संबंधित है। माइकल स्टीच की बात करेंगे तो आपके टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार है। तो देखिए अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई। तो देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, 1954 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1979 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। तो देखिए क्रिकेट विश्व कप 1979 का जो कि दूसरा विश्व कप था, पहला विश्व कप कब हुआ था, 1975 में, जो कि आपका वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। दूसरा विश्व कप 1979 यह भी आपका वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता था। तो फिफ्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और फिर इसके बाद 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था जो कि भारत ने जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की कच्चा तूनी द्वीप विवाद किन देशों के बीच में। तो देखिए कच्चा तूनी द्वीप जो है यह आपका देखेंगे तो यह आपका भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सो एक द्वीप है जिस पर जो है सो विवाद चलते रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की कौन सुमेलित है। तो देखते हैं, पहला आपके केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो यह आपका कहाँ पे है, मुंबई में, तो यह तो सही है। दूसरा है फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, तो पुणे, तो यह भी सही है। दूसरा है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यह दिल्ली में, यह भी सही है। फिर है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो दिल्ली, तो यह भी आपका सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका क्या होगा, उपयुक्त तो सभी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो पहला अगर देखेंगे जीव मंडल रिजर्व है, दूसरी तरफ राज्य है। अगर नीलगिरी की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। मानस की बात करेंगे तो मानस उद्यान जो है ये आपका असम में हो जाएगा। पंचमढ़ी की बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सिमलीपाल कहाँ पे होगा, तो ओडिशा में होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, नीलगिरी तमिलनाडु में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। मानस आपका हो जाएगा असम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और सिमलीपाल ओडिशा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है तो बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाग जो है क्या है, प्रति टैंक प्रेक्षाप्रास्त है, तो यह आपका सही है। तो 9th के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहले देखते हैं, पहला है आपका कि भारतीय वायुसेना की शुरुआत 1932 में हुई थी, तो यह तो आपका सही है। दूसरा है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपका सही है। वायुसेना में 7 कमांड हैं जिसमें 5 लड़ाकू हैं और 2 समर्थन देने वाले कमांड हैं, तो यह भी देखेंगे तो आपका सही ही है। तो राइट आंसर क्या होगा 10th के लिए, 10th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी कथन जो कि ऊपर में नामांकित हैं सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है। तो देखिए अन्य ग्रहों पर जीवन हेतु जो आपकी संभावनाएं हैं उसको लेके जो आपका इंडेक्स है वह आपका है अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स, तो यह तो आपका सही है। साथ में अगर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो प्लानिटरी हैबिटेबिलिटी इंडेक्स है, यह भी आपका जो है सो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला आपका कि भोजन का अनिवार्य अव्यय कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो भोजन का अनिवार्य अव्यय जो है यह आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो यह तो आपका सही है। दूसरा है शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है, तो यह भी सही ही होगा। तो 12th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था। तो देखिए कौन सी ऐसी टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगी जिनको एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था, तो उस खिलाड़ी का नाम है आपका मोनिका सेलेस। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, मोनिका सेलेस। तो 13th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है। तो देखिए भारत में सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो किसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है सो सर्वोच्च सेनापति होने का जो है सो आपका गौरव प्राप्त है। या भारत के संविधान में ऐसा है कि सभी सेनाओं का सर्वोच्च जो है राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 की फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। देखिए यह भी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए फॉरबिडन सिटी की बात करेंगे तो फॉरबिडन सिटी जो है यह आपका तिब्बत के लहासा को बोला जाता है। आपका ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस जगह से है आपका यह लहासा। ऊनी वस्त्र यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। कि कहाँ पे है, तो चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया वहीं पे है। किस नाम से जानते हैं, तो फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए अदृश्य बेरोजगारी की बात करें तो यह आपका कृषि के क्षेत्र में पाया जाने वाला बेरोजगारी है। क्या नाम है? अदृश्य बेरोजगारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की डैश खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है। तो देखिए मतलब छू के किसी खिलाड़ी को बाहर निकालना कबड्डी का नियम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदी को छू के जो है सो बाहर निकाला जाता है। कौन सा खेल होगा? कबड्डी। साथ ही अगर देखें खो खो के बारे में तो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है। तो देखिए पुस्तक का क्या नाम है? इमोर्टल इंडिया, और इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? अमीश त्रिपाठी इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की कोयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ किस भारतीय शहर में है। देखिए कोयर बोर्ड का जो मुख्यालय है यह आपका कोचीन में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो केरल के कोचीन में जो है सो इसका मुख्यालय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो देखिए सर्च इंजन की अगर बात करेंगे तो याहू की बात करेंगे तो याहू जो आपका एक सर्च इंजन है। साथ ही अगर बिंग की बात करें तो यह भी आपका सर्च इंजन है। गीगा ब्लास्ट की बात करेंगे तो यह भी आपका सर्च इंजन है। साथ ही फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो यह क्या आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग का एक ऐप है। इसको आप सर्च इंजन नहीं बोल सकते हैं। तो 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। और साथ ही एक छोटा सा और चीज़ देख लीजिए, अगर पीडीएफ इस सभी का चाहिए जो कि वीडियो दिया जा रहा है आप सबों को, तो इस सभी का अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल सकता है। आपको करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आपको वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन करना है, और वहीं पर सारी पीडीएफ पुरानी भी जितने भी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा सारा पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल होगा। तो अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज़रूर वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।